डियर फ्रेंड, वेलकम टू शाइन द वर्ड विद आजी। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 इंग्लिश पोस्ट के चैप्टर 3 डीप वाटर के शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर। तो इससे पहले हम लोगों ने इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन कवर कर लिया है। अगर जो आपने वो नहीं देखा तो आपको उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी से बहुत ध्यान से देखिएगा। तो जो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, वाई डिड डगलस मदर रिकमेंडेड दैट ही शुड लर्न स्विमिंग एट द YMCA पूल। तो इसमें क्या बताया जा रहा है कि जो डगलस की मदर हैं वो उन्हें क्यों रिकमेंड करती हैं कि वो YMCA पूल में ही जाकर स्विमिंग सीखें। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा, डगलस मदर रिकमेंडेड दैट ही शुड लर्न स्विमिंग एट द YMCA पूल बिकॉज इट वॉज सेफ बीइंग ओनली 2 or 3 feet डीप एट द शैलो इन विद द ग्रेजुअल ड्रॉप टू 9 एट द ऑर्डर इन। तो इसमें क्या बताया, जो डगलस की मदर होती है वो उन्हें YMCA पूल में सीखने के लिए इसलिए कहती है क्योंकि वो सेफ़ होता है। वो सिर्फ 2 या 3 फीट गहरा होता है और अगले दूसरे एंड पर भी वो सिर्फ 9 फीट तक गहरा होता है। इन कॉन्ट्रैक्ट द याकिमा रिवर वॉज क्वाइट डीप एंड सेवरल केसेस ऑफ ड्रॉविंग इन इट हैड बीन रिपोर्टेड। तो क्या बता रहे हैं कि जो इसके विपरीत जो याकिमा नदी होती है वो काफ़ी ज़्यादा गहरी होती है और इसमें डूबने के बहुत सारे केसेस सामने आए थे, इसलिए वो कहती हैं कि आप YMCA पूल में ही सीखिए। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो है, हाउ डिड डगलस इंट्रोडक्शन टू द YMCA पूल रिवाइव हिज चाइल्डहुड फियर ऑफ वाटर। तो इसमें क्या बता रहे हैं कि जो YMCA पूल में प्रवेश लेने पर डगलस का पानी से बचपन का डर फिर पुनर्जीवित कैसे हो गया। बल्कि उनका जो उन्होंने पूल को देखा, पानी वगैरह देखा, तो उनको वापस उनका जो चाइल्डहुड का डर था वो कैसे आ गया। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। डगलस introduction to the YMCA pool revived his childhood fear of water, as when he had not yet learned swimming, he was thrown into the pool deep end by a bully and sank to the bottom despite his बेस्ट एफर्ट। तो क्या बता रहे हैं, जो डगलस होते हैं वो YMCA पूल में जो डगलस होते थे उन्होंने जब YMCA पूल में प्रवेश लिया तो उनका जो बचपन का डर था वो फिर से आ गया, क्योंकि जब उन्होंने तैराकी सीखी नहीं थी, बल्कि स्विमिंग उन्होंने सीखी नहीं थी, तब उन्हें एक शरारती लड़के ने क्या किया था, उन्हें पूल में धक्का दे दिया था, उनको पूल में फेंक दिया था और अपने अत्यधिक प्रयासों के बावजूद वह डूब गए थे। बल्कि उन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश की फिर भी वो डूब गए थे। तो इसकी वजह से उनका जो बचपन का डर था वो वापस आ गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। वो है, व्हेन डगलस रियलाइज दैट ही वॉज सिंकिंग हाउ डिड ही प्लान टू सेव हिमसेल्फ। तो इसमें क्या बता रहा है जा रहा है कि जब डगलस को पता चला कि वह डूब रहे हैं तो उन्होंने खुद को बचाने के लिए क्या प्लान बनाया था, क्या योजना बनाई थी। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। व्हेन डगलस रियलाइज दैट ही वॉज सिंकिंग ही थॉट what when his feet would hit the bottom he would make a big jump, come to the surface and lie flat on it, then he would easily paddle to the edge of the pool। तो इसमें क्या बता रहे हैं कि जब डगलस को लगा कि वो डूब रहे हैं तो उन्होंने सोचा कि जब उनके पैर नीचे को छुएंगे, नीचे सरफेस को छुएंगे, तो वो पूरी अपनी ताकत लगा के एक बहुत बड़ी सी जंप लगाएंगे और जो ऊपर की तरफ सतह पे आ जाएंगे और वहाँ पे आराम सपाट लेट जाएंगे। फिर वो आसानी से पैर हाथ मारकर पूल के किनारे चले जाएंगे। तो उन्होंने ऐसा सोचा था, बट ऐसा हुआ नहीं था। आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ डिड डगलस गेट रिस्क्यूड व्हेन ही वॉज थ्रोन इनटू द पूल। तो इसमें क्या बताया जा रहा है कि जो वो डगलस थे वो उनको जब पूल में फेंका गया था तो उन्हें कैसे बचाया गया था। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं हम लोग। तो इसका आंसर हो जाएगा, द नरेटर डज नॉट मैंशन दिस व्हेन ही रेन्ड कंक्यूसेशन he was vomiting while lying on the stomach beside the pool, apparently he had been rescued by someone। तो इसमें क्या बताया जा रहा है, लेखक ने इसका कोई भी बल्कि मेंशन नहीं किया है कि उन्हें इसका कोई भी मेंशन नहीं किया गया कि उन्हें कैसे बचाया गया है, लेकिन इसमें ये बताया गया है जब उसे होश आया था तो वह पूल के पास पेट के बल लेटकर उल्टी कर रहे थे और स्पष्ट रूप से वह किसी के द्वारा बचाया गया था। तो इसमें यही बताया गया था इस लेसन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ डिड डगलस रिमूव हिज रेजिडुअल डाउट अबाउट हिज फियर वाटर। तो इसमें क्या बताया जा रहा है कि डगलस ने अपने पानी से लगने वाले बचे हुए जो डर था उसको कैसे दूर किया। तो इसका आंसर हो जाएगा, डगलस removed his residual doubt by swimming across warm lake of the opposite shore and back. He says, I shouted with joy and Gilbert Peak returned the echo. I had conquered my fear of water। तो क्या बता रहे हैं, डगलस ने गर्म झील के किनारे
एक मतलब कि गर्म झील के एक किनारे से दूसरे किनारे तक तैरकर वापस आकर अपने जो डर था उसको दूर किया था। और उन्होंने कहा कि मैं खुशी से चिल्लाया और गिलबर्ट चोटी ने जो है उसकी प्रतिध्वनि की मतलब कि इको किया कि मैंने अपने पानी के डर को जीत लिया है। तो ये था इसका आंसर। तो यही थे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। तो ये जो क्वेश्चंस है ये आपके पेपर में पूछे जाते हैं, पूछे जा भी सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के क्वेश्चन। तो आप सभी क्वेश्चंस को अच्छे से देख लीजिएगा। तो अगर जो आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ से लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। और अगर जो आपको इसके लॉन्ग आंसर की वीडियो भी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं।